हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी एसबीआई जे रिक्रूटमेंट को लेकर एक न्यूज़ फैली हुई है कि इस बार एसबीआई जे का रिक्रूटमेंट नहीं होगा और आने वाले टाइम में भी चांसेस कम है। और इसका जो बेस है वो है हाल ही में 27 जून को न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ वो एसबीआई का आर्टिकल, जिसमें इसके चेयरमैन दिनेश खराज जी ने आने वाली जो एसबीआई की सब्सिडरी है जिसपे प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में जो स्टेटमेंट दिया है। तो यहाँ पे इस बात में, इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है उस पर अपनी बात करेंगे और वो क्या स्टेटमेंट है जो दिनेश खरा जी ने दिया है, तो उस स्टेटमेंट पे बात करेंगे। वहां से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। तो जो स्टेटमेंट है उसमें सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टारगेट है वो है कॉस्ट टू इनकम रेशियो को कम करना। तो यहाँ दिनेश खरा जी ने बोला है कि जो टॉप 3 प्राइवेट बैंक्स हैं उनका जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो एसबीआई से कम है। अब कॉस्ट टू इनकम रेशियो का मतलब क्या हुआ, कम करने का मतलब क्या हुआ, इससे क्या होगा, कॉस्ट को कम किया जाएगा, इनकम को बढ़ाया जाएगा। अब इनकम तो वही है जो इनकम होती है बैंक को, जो टर्नओवर उसका निकल कर आता है, जो प्रॉफिट वगैरह होता है वो होता है। और कॉस्ट में क्या आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे जो कॉस्ट हुई है, सैलरी वगैरह जो एम्प्लॉयज को दी जा रही है वो भी कॉस्ट यहाँ पे इंक्लूड होती है, तो उसको कम करना है। इसके लिए क्या कर रहा है एसबीआई, एक पायलट प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है जिसमें ये कुछ सब्सिडरी वगैरह को लॉन्च करेगा। और जो रेगुलर वैकेंसीज का जो रिक्रूटमेंट हो रहा है एसबीआई में उसको कम किया जाएगा और उसका रिक्रूटमेंट इन सब्सिडरी वगैरह के थ्रू किया जाएगा, ताकि सैलरी वगैरह जो है उसमें कॉस्ट कटिंग की जा सके, जिससे टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज किया जा सके और बैंक के प्रोसेस को थोड़ा इफेक्टिव बनाया जा सके। तो अभी उन्होंने जो बोला है, उन्होंने बोला कि जो लोन प्रोसेसिंग का काम है वो एसबीआई के पास ही रहेगा, बैंक के पास ही रहेगा, मतलब ऑफिसर लेवल के काम की बात यहाँ पे हो रही है। तो ऑफिसर की जो रेगुलर वैकेंसीज है वो नॉर्मल वे में ही रहेगी, उसमें इतनी ज़्यादा कटौती नहीं होगी। अब जो रिमेनिंग काम है जैसे डेटा एंट्री वगैरह का काम हो गया, जो क्लरिकल टाइप का काम जो होता है मैक्सिमम, वो सब्सिडरी वगैरह को दिया जाएगा, ताकि वहाँ पे जो रेगुलर स्टाफ है वहाँ पे क्या किया जाए, कॉस्ट कटिंग की जाए। तो यहाँ जो अभी जो नोटिफिकेशन जो लेट हो रहा है एसबीआई का, जो डिले हो रहा है, उसका ये रीज़न भी आप मान सकते हो, क्योंकि अभी इस पे थोड़ा विचार चल रहा है, क्योंकि अभी तक उन्होंने लॉन्च नहीं किया, लॉन्च करने की बात चल रही है। अभी जनवरी से उन्होंने थोड़ा इस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया था और अभी कंप्लीटली ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च नहीं होगा, कंप्लीटली ऑल इंडिया में अपने लॉन्च नहीं होगा। कुछ सर्किल्स में पहले इसका डेमो लिया जाएगा, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इसको आगे प्रोसीड किया जाएगा। तो यहाँ पे जो रीज़न है वो यही है कि अभी वो देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ सर्किल, कौन कौन से सर्किल में इसको लॉन्च करना है, उसके अकॉर्डिंग ही वो अभी डिले कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे वैकेंसीज वगैरह आपकी आएगी। लेकिन ये जरूर है कि अगर ये सक्सेसफुल होता है तो आने वाले टाइम में जो क्लरिकल की जो पोस्ट है, जे की जो पोस्ट है, वो थोड़ी वैकेंसी थोड़ी डाउन हो जाएगी, लेकिन इस बार आपकी वैकेंसी श्योर आएगी। तो आपको मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप थोड़े से डेडिकेटेड हो जाइए, थोड़े सीरियस हो जाइए, क्योंकि इस बार अच्छे वाली वैकेंसी आने वाली है। आने वाले टाइम में अपने कुछ भी नहीं बोल सकते कि कितनी वैकेंसी आएगी, क्योंकि जब ये सब्सिडरी वगैरह अगर सक्सेसफुल होगी तो रिक्रूटमेंट उनके थ्रू होगा, और उनके थ्रू जो रिक्रूटमेंट होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी हो सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको अभी से अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपके पास अच्छा टाइम है। क्योंकि ये सक्सेसफुल होती है तो धीरे धीरे क्या होगा, जो रेगुलर वैकेंसीज है उनको कम किया जाएगा और धीरे धीरे ये कम हो जाएगी, तो उतने लेवल पे नहीं आ पाएगी जितने लेवल पे अभी आ रही है। तो इस बार आप लोगों के पास बहुत अच्छा चांस है एसबीआई का। और अभी जो अगर रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग अगर अपने इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जुलाई में आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाना चाहिए। डिले का रीज़न आपको पता ही लग गया, एक तो ये है क्योंकि एसबीआई इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो वैकेंसी निकालेंगे कि कौन कौन से एरियाज में इन्हें सब्सिडरी के थ्रू रिक्रूटमेंट करना है, तो उसी तरीके से वो वैकेंसीज वगैरह यहाँ पे आपकी आएगी। तो एक तो ये डिले के कारण, और बीच में एक और पॉइंट आ रहा है, अभी वो कितना सही है या गलत है इसका आपने कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन एक स्कीम सामने आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, अर्थवीर, अग्निवीर की तरह वो सेम तर्ज पे काम करेगी, तो वो भी एक डिले का कारण यहाँ पे हो सकता है। अब अर्थवीर की बात अपने यहाँ पे नहीं करेंगे, अर्थवीर की बात अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं बताऊंगा कि वो स्कीम क्या है, अभी जो इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि वो स्कीम क्या है। तो आपको पता लग गया होगा कि एसबीआई का जो अब का जो रिक्रूटमेंट है उसमें इतना डिले क्यों हुआ, क्योंकि हर बार ये जो रिक्रूटमेंट है वो अदर जैसे आईपीएस के जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो आते हैं उनसे पहले एसबीआई का जो है जे का वो आ जाता है, लेकिन इस बार नहीं आया। तो ये इसका रीज़न है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप लोगों के पास अच्छा चांस है, गोल्डन चांस बोल सकते हो इस बार,
इस बार आपने जी जान लगा देनी है, बिल्कुल भी आप नेगलेक्ट मत करना, क्योंकि अदरवाइज आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अगर एसबीआई में ये सक्सेसफुल हो जाता है तो अदर बैंक भी क्योंकि एसबीआई को सभी फॉलो करते हैं, अगर इसमें सक्सेसफुल हो गया तो अदर बैंक्स भी इसको फॉलो करेंगे। ये चीज़ आप याद रखना, क्योंकि एसबीआई ने यहाँ एक बात और भी बोली है कि किसी भी पीएसबी में ये प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ है, क्योंकि सब्सिडरी वगैरह प्राइवेट बैंक में चल रही है, इसलिए वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, वो ज़्यादा उनका इफेक्टिव प्रोसेस है, मतलब उनकी जो बैंकिंग सर्विसेज वगैरह वो ज़्यादा इफेक्टिव हो पा रही है इसी जो है सब्सिडरी वगैरह के कारण। तो इसलिए एसबीआई इस पे क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और एसबीआई ने ये भी बोला कि बैंक ऑफ बड़ौदा इस पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट पहले कर चुका है और आपने देखा भी है बैंक ऑफ बड़ौदा में वैकेंसीज कम हुई थी। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाना, आप लोगों के पास अच्छा मौका है इस बार का, नहीं तो बाद में आपको पछतावा होगा। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना। ओके, ऑल द बेस्ट।